रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वृंदा जब अंगद के कमरे में आती है तो अंगद उससे पूछता है, गरिमा कैसी है? वो सही है, वृंदा बोलती है। हाँ, अभी वो रो रही थी, लेकिन अभी ठीक है। फिर वृंदा अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, अक्षय और माधवी जब से यहाँ आए हैं बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रहे हैं। अंगद भी यही बोलता है। वृंदा कहती है, चाल में बच्चों के साथ जिस तरीके का वो बिहेव करते थे वही बिहेव वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे थोड़ा शांत हैं तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि ये लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अंगद बोलता है, इसमें उन दोनों की भी कोई गलती नहीं है। वृंदा कहती है, आई नो, लेकिन मैं उन्हें इस तरीके से मिसबिहेव करने भी नहीं दे सकती हूँ, और अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ वो सीधा पापा के पास चले जाते हैं और पापा फिर मुझे ही डांट देते हैं। मुझे लगता है बच्चे यहाँ आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बिगड़ रहे हैं। अंगद बोलता है, मैं और ऋतिक भी यहीं पर रहे हैं, हम तो नहीं बिगड़े, हम तो बिल्कुल सही हैं। वृंदा बोलती है, तब माँ थी यहाँ पर, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अगर हम बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दे तो। अंगद बोलता है, चलो मान लो उन्हें हम वहाँ भेज भी दे, क्या तुम्हारा मन लग सकता है उनके बिना? वृंदा मना कर देती है और बोलती हैं, और हम क्या करें? दूसरी तरफ ऋतिक तुलसी से बोलता है, ऑल थैंक्स टू पेरी और वृंदा भाभी जो बच्चों को बाहर घुमाने ले गईं। तभी तुलसी बोलती है, परिवार होता है तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर ऋतिक अपनी बच्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और बोलता है, परी और वृंदा भाभी के पास अपने अपने बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी कब तक वो उसका ख्याल रखेंगे? मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो अच्छे से रह पाएगी ना। मैं उसे ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, इतना कि वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से डरे ना। मैं भी अपनी ज़िंदगी के गलत डिसीजन लेता चला गया। मैं कितना बेवकूफ़ था पहले। मुन्नी की फीलिंग्स को हर्ट किया, उसके बाद मिताली से शादी की और फिर उस शादी को निभाने के बारे में सोचता रहा, वो भी गलत। तभी एकदम से तुलसी पूछती है, अभी तूने क्या बोला ऋतिक? ऋतिक बोलता है, ओ गॉड सॉरी, मुझे आपके सामने ये सब नहीं बोलना था, पहले मैंने मुन्नी के सामने बोल दिया। फिर तुलसी बोलती है, तूने मुन्नी के सामने भी यही सब बोला? ऋतिक बोलता है, हाँ माँ, गलती से निकल गया था। तुलसी पूछती है, मुन्नी ने क्या बोला? ऋतिक बोलता है, मुझे बहुत अजीब सा लगा, शर्म महसूस हुई और मैं वहां से चला गया। फिर तुलसी ऋतिक से पूछती है, क्या तुम मुन्नी को पसंद करते हो? ऋतिक कोई जवाब नहीं देता है। तुलसी फिर पूछती है, क्या तुम मुन्नी को पसंद करते हो? ऋतिक बोलता है, माँ अब बहुत लेट हो चुका है इन सब बातों के लिए। तुलसी फिर दोबारा पूछती है, क्या तू सिर्फ मुन्नी से शादी इसलिए तो नहीं करना चाहता ताकि तुझे अपनी बेटी के लिए एक माँ मिल जाएगी? तभी एकदम से ऋतिक बोलता है, नहीं माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, और आप तो मुझे जानती हो, मुन्नी मेरी इकलौती दोस्त है, उसने मुझे इतने अच्छे से समझा था, शायद वही मुझे सबसे अच्छे से जानती है आज भी। और मेरा और मिताली के बीच में दोस्ती का रिश्ता होता तो शायद हमारी शादी कभी नहीं टूटती। मैं अपने लिए एक जीवन साथी और एक दोस्त दोनों ढूंढ रहा हूँ जो सिर्फ मुझे मुन्नी का चेहरा दिखाते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए एक माँ नहीं, अपने लिए जीवन साथी और एक दोस्त भी ढूंढ रहा हूँ। और इन सब के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो सिर्फ मुझे मुन्नी की इमेज सामने आती है। लेकिन ऋतिक ये भी बोलता है, माँ जो मुकाम आज मुन्नी ने हासिल किया है अब मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर अगली सुबह तुलसी मुन्नी से मिलने उसके ऑफिस जाती है। मुन्नी उसके पैर छूकर बोलती है कि आज तो भगवान के और आपके दोनों के दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा जाएगा। फिर तुलसी बोलती है, भगवान की तुलना इंसान से नहीं करनी चाहिए, भगवान बड़े हैं, इंसान तो कुछ भी नहीं है। तभी तुलसी अंदर जाती है। मुन्नी तुलसी से पूछती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? टिम्सी सही है क्या? मैंने ऋतिक के लिए मन्नत मांगी थी, ऋतिक की जिंदगी में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगी खुद चलकर। तुलसी बोलती है, खुद चलकर जाओगी? ऋतिक की इतनी चिंता है तुम्हें? मुन्नी बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी सब कुछ समझ जाती है और बोलती है, मैं ऋतिक के बारे में बात कर रही हूँ और मैंने तुमसे सवाल किया, तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि कोई और बात भी है।
पहला पहला प्यार जब सामने आता है तो बहुत अटपटा लगता है ना, क्योंकि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तभी मुन्नी बोलती है, पहला प्यार सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, लेकिन मेरे लिए वो अलग था। मेरी गलती थी, वो समय सही नहीं था। तुलसी बोलती है, समय गलत हो सकता है, हालात गलत हो सकते हैं, लेकिन प्यार कभी गलत नहीं हो सकता है। मैंने ऋतिक से बात की और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसके दिल में प्यार है। एकदम से मुन्नी चौंक जाती है। तभी तुलसी बोलती है, मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन मुझे उसकी बातों से लगा। तभी मुन्नी कहती है, मैं और ऋतिक मतलब कैसे हो सकता है ये सब? तुलसी बोलती है, पहले नहीं सोचा था, पहले तो लगा था कि सब कुछ हो जाएगा, तो अब कैसे नहीं हो सकता है? जब उस समय ऋतिक ने तेरे साथ बदतमीजी की थी, मिसबिहेव किया था, मुझे उस समय सही लगा कि तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए और तुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी थी। तो देख, तो कलेक्टर बन गई। आज एक माँ अपने डिवोर्स बेटे का रिश्ता एक कलेक्टर साहिब के लिए लेकर आई है। डिवोर्स है और एक बच्ची भी है। क्या तुम मेरे एक तलाकशुदा बेटे के साथ, जिसकी एक बेटी भी है, उससे शादी करोगी? मुन्नी एकदम शादी का नाम सुनकर शॉक हो जाती है। तुलसी बोलती है, मैं जानती हूँ, एकदम से कोई भी जवाब देना अभी जरूरी नहीं है। तुम भी अपना टाइम लो पूरी तरीके से। उधर ऋतिक को भी ऐसा लगता है। पहले तू उसके लायक नहीं थी, अब उसे ऐसा लगता है कि वो तेरे लायक नहीं है। इसलिए भगवान की माया, समय का खेल है और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पूरा टाइम है और मेरी वजह से हाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। जिंदगी में जो भी तुम डिसीजन लोगी, उसका मैं पूरी तरीके से सम्मान करूंगी और मुझे बता देना। और अगर तुम्हें कुछ अटपटा लगे तो एक काम करना, सोच समझ के अपने पूरे दिल को टटोल के जब जवाब देना। और ये फोन कर कर बोलना, पहले तुम मालकिन नहीं बोलती थी, तुम माँ बोलना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी हाँ है। और अगर तुम नहीं भी बोलोगी तो भी कोई भी तुम पर दबाव नहीं है। ये बोलकर तुलसी वहां से चली जाती है। तभी एकदम मुन्नी अपना फोन उठाती है और ऋतिक को मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ नो कैलेंडर की डेट को कट करती रहती है। सुचित्रा सूप लेकर आती है नोएना के लिए और पूछती है, दी, ये सब क्या कर रही है? नो बोलती है, डेट को काट रही हूं, क्या फायदा? अब तो वैसे भी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अब तो मैं मरने वाली हूं और मैंने अपने वकील को भी बुला लिया है। मुझे अपनी विल लिखवानी है। सुचित्रा बोलती है, ऐसी हिम्मत नहीं हारते हैं। दी, मैंने यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर से बात की है, एक बार दिखा तो ले, क्या पता कुछ और सल्यूशन निकल आए। तभी नो बोलती है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे अब मिल रहा है। दूसरी तरफ मुन्नी ऋतिक से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। ऋतिक बोलता है, हाँ, मैंने माँ के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि माँ सारी बातें तुम्हारे सामने आकर बोल देंगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मुन्नी बोलती है, सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए। ऋतिक एकदम ये सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मिहिर तुलसी के लिए पानी पूरी लेकर आता है। तुलसी बोलती है, ये क्या है? मिहिर बोलता है, पानी पूरी है। तुलसी बोलती है, यहाँ क्यों लाए हो ये सब? मिहिर बोलता है, तुम्हें बहुत पसंद है ना तीखी पानी पूरी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तुलसी बोलती है, मुझे नहीं खानी है, मुझे इरिटेट मत करो। फिर मिहिर बोलता है, क्यों नहीं खानी है? तुलसी वहां से चली जाती है। मिहिर तुलसी के पास जाता है और बोलता है, कुछ और बात है? ये गुस्सा मेरी वजह से तो नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई और बात है, मुझे बताओ। मुझे पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है तुलसी, मुझे बताओ। तुलसी बोलती है, बहुत साल पहले कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुलसी मुन्नी और ऋतिक के बीच में जो कुछ हुआ था वो सारी बातें एक एक करके मिहिर को बताती है कि किस तरीके से मुन्नी ऋतिक से प्यार करती थी और ऋतिक ने उसकी बेइज्जती की। तुलसी ने उसे भेज दिया। मिहिर बोलता है, तो वो इसलिए मुन्नी हमारे घर से चली गई थी? तुलसी बोलती है, चली नहीं गई थी, मैंने उसे भेजा था। बताती है कि उसने ऋतिक और मुन्नी से शादी की बातें की हैं, क्योंकि ऋतिक और मुन्नी के बीच में सब कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज है जो आज भी सेम है। मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई, इसके लिए सॉरी। मिहिर बोलता है, देखो, मैंने वृंदा के केस में गलती की है,
लेकिन मैं मुन्नी के केस में गलती नहीं करना चाहता हूँ। मुन्नी बहुत काबिल और लायक लड़की है। अगर मुन्नी ने हाँ कर दिया तो ऋतिक की जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें क्या लगता है, मुन्नी मना करेगी? तुलसी बोलती है, मुझे शोर नहीं है कि अगर वो प्यार करती होगी तो हाँ कर देगी, वरना मना भी कर सकती है। तभी तुलसी के पास मुन्नी का कॉल आता है और मुन्नी तुलसी को माँ कहकर बुलाती है। तुलसी एकदम खुश हो जाती है और मिहिर को बताती है कि मैंने ही उसे बोला था, अगर उसकी तरफ से हाँ होगी तो माँ कहना। एकदम से मिहिर बोलता है, थैंक यू बेटा, तुमने ऋतिक के साथ शादी करने को हाँ कर दिया, थैंक यू सो मच। मुन्नी मिहिर को साहब बोलती हैं। मिहिर बोलता है, तुलसी को माँ और मुझे साहब क्यों, मुझे पापा बोल। मुन्नी मिहिर को पापा बुलाती है। लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तुलसी बोलती है, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसके लिए धन्यवाद। तुमने हमें इस काबिल समझा। तुम्हारे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुमने शादी के लिए हाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शादी की तैयारी करते हैं और बहुत सारी बातें भी करनी है तुमसे, बाद में फ़ोन करते हैं। तभी फ़ोन काट देती है। मिहिर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी में तुलसी के गले लगने की कोशिश करता है। तभी तुलसी उससे कहती है, दूर हटो मेरे से। फिर मिहिर तुलसी के पीछे पीछे जाता है और पूछता है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों इतनी दुखी हो? तभी तुलसी कहती है, मुन्नी के मम्मी पापा नहीं हैं, उसकी शादी मुझे ही करनी है माँ बनकर। मिहिर कहता है, अच्छी बात है, तुम दोनों का रिश्ता माँ बेटी के जैसा ही तो है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अब शांति निकेतन में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। मेरी बीवी भी घर लौट आएगी। ऋतिक की जिंदगी में भी खुशियाँ वापस आ गई हैं। तभी तुलसी बोलती है, मैं शांति निकेतन में नहीं आऊंगी और मुन्नी और ऋतिक की शादी मंदिर में भी हो सकती है, इसलिए उन दोनों की शादी मंदिर में ही होगी। फिर तुलसी मैं शांति निकेतन में नहीं आऊंगी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर मिहिर, मुन्नी और ऋतिक की शादी हो रही है, इसलिए खुश होता है।